तो जी हाँ, हमरा चाहिए मिथिला, हमरा चाहिए मिथिला आजकल ये नारा बहुत चर्चा में है। यानी बिहार से लग रहा है कि एक और राज्य बनने जा रहा है मिथिला नाम का, ठीक है ना। मिथिलांचल वाला क्षेत्र का एक और राज्य मिथिला। आइए जानते हैं कि ये मुद्दा क्यों आजकल गर्म में है, सुर्खियों में है। यानी कहने का मतलब ये मुद्दा आजकल बहुत चर्चा में है कि मिथिला राज्य बनने वाला है। क्या बिहार का इसके पहले भी विभाजन हुआ है? क्या बिहार पहली बार टूटने जा रहा है? देखिए, बिहार का विभाजन लगभग 3-4 बार हुआ है, ठीक है ना। बिहार का इतिहास इसको हम लोग जानेंगे इसमें कि बिहार कितने बार बटा है। क्या बिहार से पहले भी कोई राज्य बना है, कोई राज्य टूटा है? क्या भारत पहले कितने राज्य थे भारत में, कब कब कौन से राज्य बने हैं, सब इस वीडियो में हम लोग आगे देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसमें देखते हैं। देखिए दरअसल मुद्दा क्या है कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री, जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी बिहार के रही हैं, श्रीमती राबड़ी देवी, उन्होंने जो आजकल क्या चल रहा है, शीतकालीन सत्र चल रहा है, ठीक है ना। शीतकालीन सत्र में राबड़ी देवी ने एक बयान दिया है कि मिथिला राज्य बनना चाहिए, जिसको लेकर मिथिला वाले ने फिर से आंदोलन शुरू कर दिया है और एक राज्य का मांग कर रहे हैं। वे लोग बोल रहे हैं कि हम लोग बिहारी नहीं हैं, हम लोग मिथिला वाले हैं, हम लोग को मिथिला राज्य चाहिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे, क्या बिहार का होगा फिर से दो फाड़, यानी क्या बिहार फिर से बंटेगा? देखिए बिहार का इतिहास मतलब समझिए कि 1905 से लेकर आज तक बिहार सबसे पहले क्या हुआ कि 1912 में अलग हुआ, ठीक है ना। उड़ीसा के साथ अलग हुआ था बिहार नाम से, ठीक है। बिहार उड़ीसा उस समय नाम था 1912 में। अब क्या हुआ कि 1936 में फिर से उड़ीसा अलग हो गया बिहार से। अब क्या बच गया? बिहार और झारखंड बिहार के नाम से बच गया, ठीक है, 1936 के बाद में। और क्या हुआ कि 15 नवंबर 2000 को, आज से 24 साल पहले, लगभग 24 साल पहले, जो 15 नवंबर को झारखंड दिवस मनाया गया है ना, उसी समय से मतलब समझिए कि मिथिला वाले ने मुद्दा उठा लिया था। और क्या हुआ कि सत्र में जो चल रहा है शीतकालीन सत्र, उसमें राबड़ी देवी ने ही बयान देकर उस मुद्दे को और गर्म कर दिया है, यानी उस मुद्दे को और ज़्यादा हवा दे दिया है, ठीक है ना। यूँ कह लीजिए कि आग में घी डालने का काम कर दिया है। कोई भी नहीं चाहता है कि विभाजन हो। भारत का विभाजन हुआ था पाकिस्तान के रूप में, पाकिस्तान बना था, क्या अच्छा हुआ था? विभाजन कभी भी अच्छा नहीं होता है, ठीक है ना। अपना अपना अलग अलग सोच होता है। झारखंड बना था तो उस समय क्या राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, ठीक है ना। तो क्या हुआ था उस समय, लालू यादव बयान दिए थे कि लालू यादव के लाश पर झारखंड राज्य का विभाजन होगा। क्या विभाजन रुका? नहीं रुका। आजकल क्या होता है कि एक घर में अगर 4 भाई है, 2 भाई है, 3 भाई है, तो उसका भी विभाजन हो जाता है, उसकी ज़मीन का भी बंटवारा हो जा रहा है। बाप देखते रह जा रहा है, उसके बाद उसका बंटवारा हो जा रहा है, ठीक है ना। वैसे ही राज्य का होता है, कोई भी राज्य का मुखिया होता है, उसको दर्द होता है कि हमारा राज्य ना टूटे। उस समय भी दर्द हुआ था, झारखंड बना था तो क्या बोलते हैं, लालू यादव को बहुत दुख हुआ था कि जितने कोयला वाले क्षेत्र हैं, जितने मतलब क्या बोलते हैं इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, वो सब के सब झारखंड में चले गए। बिहार समझिए कि एकदम खोखला बच गया, कुछ भी नहीं बचा खेती किसानी के अलावा। तो दुख हुआ। फिर अब हल्ला शुरू हो गया है कि अब मिथिला राज्य बनेगा। अगर मिथिला बनता है तो बिहार एकदम छोटे से मतलब समझिए कि 10-15 जिला का राज्य बच जाएगा, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग समझने जा रहे हैं, बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, सब कुछ जानने जा रहे हैं, ठीक है ना। क्या क्या कब कब भारत का राज्यों का गठन हुआ, सब इसी वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब पटना बोले मिथिला राज्य। पटना बोले से क्या मतलब है कि राबड़ी देवी भी आकर बोल दी है कि पटना में क्या मिथिला राज्य बनना चाहिए, ठीक है। मीडिया वाले ने सवाल पूछा तो उन्होंने बोल दिया कि बनना चाहिए मिथिला राज्य। उसके लेकर मिथिला वाले, देखिए चुनाव आने वाला है 2025 में, ठीक है ना। उसमें अलग अलग बयान देकर अलग अलग वोट को इकट्ठा करना, मिथिला क्षेत्र को अपने पाले में लाने का एक कह सकते हैं कि एक क्या है मतलब बयान हो सकता है कि वोट में हमको मिल जाए, तो मिथिला वाले को खुश करने के लिए शायद बयान हो सकता है, ठीक है ना। पटना में भी हलचल है पूरा एकदम अलग अलग, जब दिल्ली के जंतर मंतर में भी हलचल चल रहा है कि मिथिला बनना चाहिए, वहाँ भी मिथिला वाले जो भी हैं कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे मिथिला राज्य बनना चाहिए, राबड़ी देवी ने रखी मांग। जो सत्र चल रहा था, बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है, इस दौरान राबड़ी देवी ने मिथिला को अलग राज्य बनाने की मांग पर राजनीति गरमा दिया है। यानी राबड़ी देवी, देखिए राबड़ी देवी कौन है, इनके बारे में जो नहीं जानते हैं जान लीजिए। जब लालू यादव मुख्यमंत्री बने थे तो उन पर एक गंभीर आरोप लगा था। देखिए उस समय झारखंड और बिहार एक ही था। 1995 की बात है। लालू यादव पर क्या हुआ, चारा घोटाला, जो बहुत ही प्रसिद्ध है, चारा घोटाला का आरोप लगा था इन पे।
आरोप जब सिद्ध हुआ 1997 में सिद्ध हुआ, तो लालू यादव को मुख्यमंत्री मतलब कुर्सी छोड़ना पड़ा, यानी कुर्सी त्यागना पड़ा। तो क्या हुआ कि इन्होंने अपने पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। जैसे दिल्ली के अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले आप लोग देखे होइएगा, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, उन पे जब मुकदमा लगा जो शराब घोटाला का, क्या क्या घोटाला किए थे, जो जेल में गए, वो अरेस्ट हो गए। तो क्या हुआ, अपने पत्नी को, क्या नाम था पता ना उनका, सुनीता केजरीवाल शायद करके कुछ ऐसा ही, तो उनको मुख्यमंत्री बना दिए, अपने जेल में चले गए। तो उसी तरह से लालू यादव किए थे कि अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिए थे, ठीक है। उनको मुख्यमंत्री बनाया कब, शायद 1997 को, शायद ऐसा ही तारीख एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, 1997 को मुख्यमंत्री, मात्र 2 साल कार्यकाल बचा था, 2 साल के लिए मुख्यमंत्री बनी, ठीक है ना। उसके बाद फिर चुनाव हुआ, फिर चुनाव जीती, फुल टर्म 5 साल शासन की। तो मतलब समझिए कि आप कह सकते हैं कि बिहार के इतिहास में प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं राबड़ी देवी, प्रथम और एकमात्र। उनके बाद, उनके पहले बिहार के मतलब आज़ादी के बाद में बिहार में कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है, आज तक नहीं बनी है, एकमात्र राबड़ी देवी को छोड़कर, ठीक है ना। यही मुख्यमंत्री अभी तक बिहार में महिला बनी है। अपने बयानों के लिए सुर्खियों में रहती हैं, समाचार में हमेशा बनी रहती हैं, ठीक है। और एक और बयान दे दी है हाल फिलहाल में, जो अभी सुर्खियों में है, मिथिला राज्य को लेकर, ठीक है। देखिए समझिए कि मिथिला वाले क्षेत्र है, बिहार के मैप पर हम लोग समझते हैं कि मिथिला कहाँ है, आखिर मिथिला के कहाँ है, भोजपुरी भाषा बोलने वाले लोग कहाँ हैं, अंगिका भाषा बोलने वाली अंग जनपद के लोग कहाँ हैं। देखिए प्राचीन काल में पूरा भारत था ना, उस समय अखंड भारत हुआ करता था, मतलब 16 जनपदों में बटा हुआ था। जनपद समझिए कि आजकल के जिला कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश में जिला को जनपद कहा जाता है, ठीक है, बिहार में जिला कहा जाता है। तो मतलब 16 महाजनपदों में बचा, जनपद को मिलाकर यानी जिले को मिलाकर 10-15 जिले को मिलाकर एक महाजनपद बोला जाता था प्राचीन काल में। समझिए कि बौद्ध महात्मा बुद्ध के समय में वो जनपद महाजनपद होता था, छोटे छोटे जनपदों को मिलाकर महाजनपद होता था, उसी को महाजनपद, उस समय 16 महाजनपद थे। उसमें सबसे मतलब समझिए कि मजबूत कह सकते हैं, सबसे पावरफुल, सबसे ज़्यादा अमीर संपन्न हम लोग का मगध ही था, जिसका नाम प्राचीन काल में मगध था, आगे चलकर इनका नाम बिहार हो गया, ठीक है ना। तो उस समय क्या था, मगध। देखिए मगध था, वज्जी था, उसके बाद क्या था, अंग था, उसके बाद पंचाल था। देखिए पंचाल का संबंध जो है ना, पंचाली से भी जुड़ता है महाभारत काल से, ठीक है, पंचाली। उसके बाद द्रौपदी जो पांडवों की पत्नी थी। उसके बाद अंग, अंग का भी इतिहास महाभारत से जुड़ता है। जो कर्ण थे ना, जो दुशासन के मित्र थे कर्ण, वो अंग जनपद के ही राजा थे उस समय, बताया गया है महाभारत में। वही वाला अंग था, ठीक है, अंगिका। इस वाले क्षेत्र पर अंगराज कर्ण का मतलब राज्य था। देखिए इस आज का ये वाला क्षेत्र जो झारखंड से सटा हुआ है, नीचे क्या है, झारखंड है, इस साइड क्या है, पश्चिम बंगाल है, ऊपर नेपाल है, और इस साइड उत्तर प्रदेश है। तो मगही भाषा बोलने वाले लोग जो इधर है ना, गया साइड में क्या बोलते हैं, मगधी। मगध जो है ना, मगध क्षेत्र उस समय का, आज भी मगध क्षेत्र बोला जाता है इसको, क्या बोलते हैं, कमिश्नरी भी है, मगध कमिश्नरी, ठीक है। तो यहाँ पे मगही भाषा बोला जाता है, मगधी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या है, मगधी भाषा वाले क्षेत्र को मगही क्षेत्र कहा जाता है। अंग जो जनपद था, कर्ण वाला अंग जो महाभारत काल से संबंधित है, ये वाला अंग जनपद बौद्ध काल में भी प्रसिद्ध था, ठीक है ना। बौद्ध काल में भी एक महाजनपद था अंग। मगध यहाँ पे था, वज्जी यहाँ पे था, जो भगवान बुद्ध का संबंध शायद वज्जी गणराज से या महावीर का संबंध बताया जाता है, ठीक है। ये वाला क्षेत्र है मैथिली, ठीक है। यही वाला क्षेत्र है मिथिला, यहाँ पे मैथिली भाषा बोला जाता है। आजकल कौन ठाकुर है, मैथिली ठाकुर शायद नाम की एक लोक गायिका है जो बहुत फेमस है, आप लोग सर्च मार सकते हैं जाकर यूट्यूब पर। यही मैथिली भाषा में वो मतलब अब लोग गीत गाती है। मिथिला का संबंध रामायण काल से भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि भगवान राम का जो विवाह हुआ था ना, सीता का घर था मिथिला में ही था, ठीक है, मिथिला की राजकुमारी थी। आज भी मिथिला का मतलब महल भी है वहाँ पे, क्या मिथिला राज किए थे अभी 1940 के आसपास तक, ठीक है। तो मिथिलांचल, इसको मिथिलांचल भी बहुत बार बोला जाता है। यहाँ पे सीता माता का जन्म हुआ था, यह भी माना जाता है कि मिथिला का। आज भी यहाँ पे एक पेंटिंग बड़ी फेमस है, पूरा दुनिया भर में, विश्व भर में प्रसिद्ध है, मधुबनी पेंटिंग के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। आप लोग देखे होइएगा,
हम लोग छोटे छोटे थे तो स्कूलों में आता था मधुबनी पेंटिंग बेचने आता था, ठीक है ना। वो हम लोग क्या करते थे, मिट्टी के तेल लगा कर उस पर क्या करते थे, वो हम पेज पे हम लोग बनाते थे मधुबनी पेंटिंग। 10-15 पेज का हुआ करता था। गाँव में पहले, बहुत पहले 20-25 साल पहले का बात है, अभी तो मतलब नहीं। उस समय क्या होता था, गाँव में मिट्टी का घर हुआ करता था, और क्या बोलते हैं वो मिट्टी के घर पे मिट्टी से मतलब बनाया जाता था। उसके बाद उस पर रंग से, तरह तरह के रंग से पेंटिंग बनाए जाते थे, खास करके शादी विवाह होता था तब। आजकल तो वैसे नहीं देखने को मिलता है, लेकिन मधुबनी क्षेत्र में चले जाइएगा ना आप, मिथिला क्षेत्र में चले जाइएगा, खास करके मधुबनी इलाका में, तो वहाँ पे मधुबनी पेंटिंग बड़ी फेमस है। वहाँ पे दीवारों पर जो अनाज रखने के लिए बनाया जाता है, हम लोग के बिहार में बेरी कहा जाता है उसको, ठीक है, उस पर भी बनाया जाता है, पेंटिंग कर किया जाता है। मधुबनी पेंटिंग भी बहुत ज़्यादा फेमस है हम मिथिला क्षेत्र में, ठीक है ना। मिथिला वालों का दरअसल कहना है कि हम लोग का अलग पहचान होना चाहिए, हम लोग बिहारी नहीं हैं। शायद हो सकता है बिहारी मतलब इन लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा कि बिहारी शब्द मतलब एकदम नीचा, गंवार। अन्य राज्यों में जाइएगा बिहारी मतलब क्या, गंवार। लेकिन शायद मालूम नहीं है कि बिहार का इतिहास जो है ना अन्य सभी राज्यों से गौरवपूर्ण रहा है। बिहार ने हर चीज़ दिया है। बिहार ने प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत तक हर चीज़ दिया है, ठीक है। महात्मा बुद्ध से लेकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तक हर चीज़ बिहार ने दिया है। लेकिन शायद पता ना, तो समझिए बिहार का मैप में हम लोग समझते हैं किस क्षेत्र में क्या क्या कौन सी भाषाएं बोली जाती है, इस मैप के माध्यम से समझिए। देखिए ये वाला क्षेत्र जो है ना, ये वाला क्षेत्र यहाँ किशनगंज तक, ठीक है, यहाँ से मधुबनी से लेकर किशनगंज तक इलाका, इस सब का सब समझिए गंगा नदी के ऊपरी तट पर, ठीक है ना, उत्तरी साइड में ये वाला क्षेत्र किशनगंज यहाँ पे है, किशनगंज तक सब का सब मैथिली क्षेत्र कहलाता है, ठीक है ना। इसी को लेकर मांग चल रहा है कि हम लोग का अलग राज्य होना चाहिए, ठीक है। इसको भी शायद यहाँ तक भी, ठीक है, ये वज्जिका है, वज्जिका यानी वज्जी गणराज्य हुआ करता था उस समय। इस क्षेत्र को भी लेकर एक बड़ा सा मतलब कि हम लोग का मिथिला होना चाहिए, ठीक है। ये वाला क्षेत्र क्या है, भोजपुरी भाषी क्षेत्र है ये वाला। इस सब का सब क्या है, ये भोजपुरी भाषी क्षेत्र है, ठीक है। ये सब का सब क्या है, भोजपुरी भाषी क्षेत्र है। भोजपुरी यहाँ भी बोला जाता है, यहाँ ये पश्चिमी चंपारण हो गया, ये पूर्वी चंपारण हो गया, ठीक है। मुजफ्फरपुर साइड में, यहाँ गोपालगंज, सीवान, इस सब क्षेत्र में क्या होता है, भोजपुरी भाषी लोग रहते हैं। भोजपुरी इधर उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भोजपुरी बड़ी मतलब बोला जाता है। इधर क्या बोलते हैं, बनारस तक भोजपुरी बहुत अच्छा से चलता है, यानी ये वाला क्षेत्र है भोजपुरी। इसको हम लोग उत्तरांचल कहते हैं, ठीक है, उत्तरांचल उत्तराखंड को कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं पूर्वांचल। क्या कहते हैं इसको, पूर्वांचल कहते हैं। कुछ समय पूर्वांचल के लिए भी अलग राज्य का मांग चल रहा था, ठीक है ना, कि पूर्वांचल एक अलग राज्य बनेगा। बिहार के भोजपुरी भाषा वाला क्षेत्र और इधर उत्तर प्रदेश का भोजपुरी भाषा वाला क्षेत्र को मिलाकर एक पूर्वांचल राज्य बनने के लिए बहुत जोरों पर था वो भी, मतलब, ठीक है। ये वाला भोजपुरी क्षेत्र है, शुद्ध भोजपुरी जो चलता है ना, आरा जिला ये भोजपुर है, ठीक है। भोजपुर यहीं पे है, आरा जिला जिसको बोलते हैं, उसका मुख्यालय है यहाँ। भोजपुरी बहुत ज़्यादा चलता है, पूर्वी पश्चिमी गोपालगंज, यहाँ मुजफ्फरपुर, इस सब एरिया में भोजपुरी चलता है। नीचे मगही भाषा चलता है, नीचे वाला क्षेत्र में गया साइड में, ठीक है, पटना से लेकर इधर गया साइड में मगही भाषा चलता है। तो हम लोग समझे इसमें बिहार का जो मतलब भाषा वाला क्षेत्र है उसको समझे बिहार के पूरे मैप पर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इस क्षेत्र में देखिए, इस क्षेत्र में पूरा एकदम मिथिला को दिखाया गया है। ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र इसी को लेकर चर्चा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यही क्षेत्र चर्चा में बना हुआ है, यही सब मिथिला बनने के लिए मतलब आंदोलन पे लोग आंदोलन कर रहे हैं कि मिथिला एक राज्य। ध्यान दीजिएगा, मिथिला में झारखंड का भी इतना हिस्सा आ रहा है। वो लोग कह रहा है कि मिथिला में झारखंड का भी हिस्सा चाहिए, और झारखंड का भी टेंशन बना हुआ है कि हम लोग का भी ज़मीन लग रहा है कि इतना जाएगा, ठीक है। अब बचेगा बिहार कितना, मान लीजिए कहीं बन जाए। देखिए इनकार नहीं किया जा सकता है कि नहीं, आंदोलन का आवाज़ उठ गया है। एक घर में अगर अलगा बलगी होने का, दो भाई के बीच में आवाज़ उठ जाता है, तो मतलब आज ना कल, 1 साल 2 साल 4 साल के बाद अलग होना ही है। यानी जब आवाज़ यहाँ से उठ गया है, समझिए कि क्या है, हम लोग भाई ही ना है। मैथिली भाषी, भोजपुरी भाषी, मगही भाषी, सब के सब क्या है, हम लोग भाई हैं। और इधर से एक भाई की तरफ से आवाज़ उठ गया है कि हम लोग अलग रहेंगे ही, तो क्या होगा, आज ठीक है लग रहा है कि नहीं कोई बात नहीं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि मतलब क्या होना पड़ेगा, अलग होना ही पड़ेगा, ठीक है ना। जनसंख्या बढ़ेगा, एक घर में जनसंख्या बढ़ जा रहा है 2 भाई के बीच में, तो क्या हो रहा है, अलग हो जा रहा है लोग, ठीक है। वैसे ही राज्यों का भी होता है, वैसा ही देशों का भी होता है। हम लोग का भारत का विभाजन हुआ है कि नहीं, मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र जो था, पाकिस्तान बना था, बांग्लादेश और पाकिस्तान
संयुक्त रूप से पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में अलग हुए थे, ठीक है। उसी तरह से राज्यों का भी तरह तरह का बंटवारा हुआ है, हम लोग आगे देख लेंगे, ठीक है, कि राज्य कब कब कौन से राज्य बने हैं। बहुत से राज्य में से टूट कर नए राज्य बने, जैसे तेलंगाना आंध्र प्रदेश से टूटकर तेलंगाना बना। पहले तो आंध्र प्रदेश बना, सबसे प्रथम भाषा के आधार पर जो राज्य था ना वो आंध्र प्रदेश ही बना था हम लोगों का। आंध्र प्रदेश 1953 में भाषा के आधार पर गठित होने वाला सबसे प्रथम राज्य था, जो शायद तेलुगु भाषा का राज्य था, प्रथम राज्य। उसके लिए बहुत बड़े स्तर पे आंदोलन चलाए गए थे, कुछ आंदोलन में लोग मरे भी थे, भूख हड़ताल भी किए थे, तब जाकर कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश राज्य बना। उस आंध्र प्रदेश राज्य में भी तेलुगु भाषी, जो स्पेशली तेलंगाना वाले क्षेत्र हैं तेलुगु भाषी, हैदराबाद वाला क्षेत्र में वो अलग राज्य बना, 2014 में बना है अभी, ठीक है। पंजाब पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, पंजाब का पश्चिमी हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। पंजाब से भी टूटकर 1966 में हरियाणा बना। हरियाणा वाले का कहना था कि हम लोग को पंजाबी भाषा नहीं है, हम लोग हरियाणवी बोलते हैं, पंजाबी लोग हम लोग पे मतलब क्या करते हैं, अत्याचार कर रहे हैं, हम लोग को दमन कर रहे हैं, हम लोग का काम नहीं हो रहा है। तो हरियाणा का गठन हुआ 1966 में, पंजाब से अलग राज्य बन गया हरियाणा। जो पंजाबी भाषी, मूल रूप से पंजाबी भाषी लोग थे, सिखों का जो समूह हुआ करता था उसको मतलब पंजाब रखा गया, और इधर क्या बोलते हैं दिल्ली वाले क्षेत्र में, गुड़गांव वाले क्षेत्र को हरियाणा बना दिया गया, जहाँ पे क्या बोलते हैं हरियाणवी भाषा लोग बोलते थे। वहाँ पे जाटों की संख्या ज़्यादा थी, उसको हरियाणा बना दिया गया। पंजाबियों की संख्या, जो सिखों की संख्या थी, उसको पंजाब रखा गया। उसी तरह से बहुत से राज्यों का क्या हुआ है, विभाजन हुआ है, ठीक है। अब बहुत से राज्यों का विभाजन होने के लिए आंदोलन चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए असम है, असम का भी बहुत बार बंटवारा हुआ है। अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले असम से एक बोडोलैंड नाम का एक राज्य बनने के लिए लोग आंदोलन कर रहे थे कि ना बोडोलैंड नाम का भी एक राज्य बनेगा। जो क्या बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी है ना, उसके उत्तरी क्षेत्र को, उत्तरी क्षेत्र का कुछ सिक्किम साइड से, शायद नेपाल भूटान साइड तक एरिया को बोडोलैंड नाम का एक जगह है, 4-5 आसाम का जिला है, उसको मिलाकर एक बोडोलैंड नाम का राज्य बनाया जाएगा। जैसे नागालैंड बना है ना, उसी तरह बोडोलैंड भी बनेगा। तो उन लोगों का आंदोलन है। उसके बाद में महाराष्ट्र में आ जाइए। महाराष्ट्र में विदर्भ जो है, विदर्भ वाला क्षेत्र जो उत्तरी पूर्वी महाराष्ट्र का क्षेत्र है, महाराष्ट्र जो महाराष्ट्र का मैप आप लोग देखिएगा तो उसमें महाराष्ट्र के उत्तर और पूरब के कोण पर जो मतलब 4-5-10 जिले हैं, वो सब लोग कहते हैं कि हम लोग का विदर्भ क्षेत्र एक अलग राज्य बनेगा। तो हर राज्य में अलग अलग राज्यों का मतलब गठन होने का मांग चलता है, आ रहा है, ठीक है ना। जैसे बहुत पहले मांग चल रहा था, यहाँ बताए थे कि पूर्वांचल का मांग चल रहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार और पश्चिमी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश को मिलाकर एक अलग राज्य बनेगा पूर्वांचल। ये मांग चल ही रहा था तब तक। मिथिला वालों, देखिए बहुत पुराना मांग है, ये नया मांग नहीं है कि अभी अचानक से राबड़ी देवी बोली और शुरू हो गया। आज़ादी के पहले से ही मिथिला का राज्य अलग मांग चल रहा है। आज़ादी के पहले से ही मिथिला का राजा हुआ करते थे, शायद उनका नाम था राजेश्वर सिंह, ठीक है, कंफर्म नहीं आ रहा है, मिस्टेक माइंड हो गया है। उनका नाम था राजेश्वर सिंह की रामेश्वर सिंह, ऐसा ही करके कुछ नाम था उनका, राजेश्वर सिंह या रामेश्वर सिंह, जो मिथिला का राजा हुआ करते थे। आज़ादी के पहले 1925 के आसपास के बात है। उस समय भी इन्होंने पहली बार मांग उठाया था कि हम मिथिला राज्य बनेगा, ठीक है, मिथिला राज्य का गठन होना चाहिए। तब से मतलब ऐसा ही दाब दूब करते अचानक से राबड़ी देवी, देखिए राबड़ी देवी का जन्म मालूम है कहाँ हुआ था? राबड़ी देवी का जन्म यही गोपालगंज में हुआ था, ठीक है ना। गोपालगंज में राबड़ी देवी का जन्म हुआ था। जब लालू यादव क्या बोलते हैं अरेस्ट हो गए चारा घोटाला में, तो ये क्या बोलते हैं वैशाली के राघवपुर सीट से इन्होंने विधानसभा के चुनाव लड़के जीती और उसके बाद फिर से सीएम बनी, ठीक है ना, दोबारा सीएम। यानी पहली बार क्या हुआ 2 साल के लिए बनी, 2 साल का टर्म बाकी था। और दूसरी बार क्या हुआ राघवपुर सीट से चुनाव लड़के, वैशाली जिला में राघवपुर, हाजीपुर जिला में राघवपुर सीट है, उसी से चुनाव लड़ते आते हैं, ठीक है ना। तो राबड़ी देवी वहीं से जीती और क्या सीएम बनी, ठीक है। उनका मतलब यहीं फिलहाल तो क्या है विपक्ष में ये लोग बैठा है, ठीक है। अभी फिलहाल बीजेपी और जेडीयू सरकार में है बिहार में। चुनाव आ रहा है 2025 में, विपक्ष सरकार को हर तरह से घेरने का प्रयास कर रहा है, ठीक है ना। कोई भी मुद्दा मिले विपक्ष को शुरू कर दे रहा है। जैसे मान लीजिए इसका आंदोलन चल ही रहा है, इसमें सपोर्ट कर दी राबड़ी देवी ने कि हाँ एकदम बनना चाहिए। राबड़ी देवी का बयान अभी दिखाए हैं आप लोगों को, ठीक है ना, कि उन्होंने बोला है कि हाँ एकदम मिथिला बनना चाहिए, ज़रूरी है। जबकि देखिए यहीं लालू यादव थे, झारखंड बनने के मतलब पुरजोर विरोध किए थे। लालू यादव ने इतना तक बोला था, हम लोग सुने हैं, ठीक है,
पुराने लोग जो होते हैं ना वो कहते हैं कि झारखंड जब गायन हो रहा था 2000 ईस्वी में, तो लालू यादव कहते थे कि लालू यादव के लाश पर झारखंड राज्य का विभाजन होगा। उस दिन ही लालू यादव की पत्नी आज कह रही है बिहार इतना छोटा ऑलरेडी हो गया है, वहीं बोल रही है कि नहीं अब मिथिला भी बनेगा। यही मिथिला वाला क्षेत्र है बिहार का, मिथिलांचल, ठीक है। अब मिथिला भी बनेगा एक। देखिए अगर मिथिला बन जाता है ना, अगर पश्चिमी चंपारण का एरिया भी ले लिया जाए ना, तो बिहार का इंटरनेशनल बाउंड्री खत्म, नेपाल से बाउंड्री खत्म, ठीक है। यहीं बिहार बन जाएगा अब, ये वाला क्षेत्र यहीं बिहार बन जाएगा, छोटा सा बिहार। नीचे तो झारखंड अलग हो ही गया है। तो राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। हाँ इसमें देखिए थोड़ा सा फ्रेश एकदम मैप है भाषाओं के आधार पर। यहाँ भोजपुरी जो ग्रीन कलर का है ना, ये भोजपुरी क्षेत्र है। पश्चिमी चंपारण हो गया, आपका गोपालगंज सिवान हो गया, आरा जिला हो गया, उसके बाद रोहतास कैमूर हो गया। ये सब का सब क्या है, भोजपुरी क्षेत्र है, शुद्ध भोजपुरी। ऐसे भोजपुरी यहाँ तक भी चलता है, ठीक है ना, मुजफ्फरपुर साइड तक, लेकिन शुद्ध भोजपुरी वाला एरिया ये हो गया मैथिली क्षेत्र। इसी को लेकर डिमांड चल रहा है कि हम लोग को नया राज्य बनाना होगा, ठीक है। ये मगध वाला क्षेत्र है, मगही भाषा लोग बोलता है यहाँ पे नीचे, ठीक है। झारखंड से सटे हुए हिस्से को मगही भाषा इधर लोग बहुत ज़्यादा बोलता है। देखिए आगे देखिए, अब बिहार के इतिहास का थोड़ा जान लीजिए कि बिहार का क्या क्या कब कब विभाजन। देखिए बिहार विभाजन से पहले बंगाल के हाथों में थी बिहार की बागडोर। यानी पहले क्या था, बंगाल जो अंग्रेजी सरकार थी ना, बंगाल में भी आकर बैठी थी सबसे पहले। बंगाल क्या था पहले, बंगाल बहुत ज़्यादा धन संपदा अन्न से परिपूर्ण था। यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब अनाज हुआ करते थे। तो अंग्रेज़ों ने यहीं पे आके अपना मतलब डेरा जमाया। तो बंगाल के अंदर बिहार का शासन चलता था पहले। 1870 में पहली बार बंगाल से अलग राज्य बिहार के बनाने का मांग उठा था, ठीक है। 1870 में कि नहीं बिहार अलग होना चाहिए बंगाल से, ठीक है। ये मुद्दा आगे बढ़ते गया। एक उर्दू अखबार हुआ करता था, मुर्ग मुसलमान, क्या, मुर्ग मुसलमान। इसने ही सबसे पहले बिहार बिहारियों के लिए है का नारा दिया था। ये बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है कि उर्दू अखबार, परीक्षाओं में चाहे ऐसे भी जनरल हम लोग बिहारी हैं तो बिहार के इतिहास भूगोल के बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग सच्चे बिहारी हैं तो बिहार का इतिहास भूगोल, यहाँ का कल्चर हम बहुत ज़रूरी है जानना कि बिहार के क्षेत्र में बिहार हम लोग का कैसा है, बिहार का इतिहास कैसा रहा है। बिहार का प्राचीन काल से लेकर आज तक इतिहास जानना प्रत्येक बिहारी का धर्म है, चाहे वो मतलब बहुत बड़ा जॉब का तैयारी करता हो या नहीं करता हो। बिहार का भूगोल कैसा था, बिहार का भूगोल कब कब बदला है, बिहार पहले कितना बड़ा हुआ करता था, बिहार का प्राचीन इतिहास कैसा था, बिहार के बारे में किस अखबार ने क्या किया है, बिहार में कब कब बंटवारा हुआ है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है बिहारी के लिए, ठीक है ना। कभी भी हम लोग राजनीति करते हैं, कोई भी इलेक्शन आता है तो हम लोग नेता बन बैठते हैं, लेकिन बिहार के इतिहास के बारे में पूछ दिया जाए कि बिहार हम लोग कब कब विभाजन हुआ है, बिहार का भूगोल क्या है, बिहार का इतिहास क्या है, मतलब बाई चांस कोई बता पाएगा, ठीक है ना। तो ये मतलब सबके लिए ज़रूरी है कि हम लोग बिहार के बारे में कुछ जानें, ठीक है ना। बिहार के बारे में जानना प्रत्येक बिहारी का मतलब समझिए कि एकदम अधिकार है, धर्म है। मतलब बिहार के हर एक मुद्दे पर कोई अगर टॉक कर दे किसी दूसरे राज्य में तो बता दीजिए कि बिहारी क्या होता है, बिहार क्या होता है, बिहार का इतिहास क्या है, बिहार का भूगोल क्या है। आज से नहीं, प्राचीन काल से, आज से 3000 साल पहले से, 2500 साल पहले से बिहार का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। और आज राजेंद्र प्रसाद तक आज IAS IPS सबसे ज़्यादा बिहार देता है। यानी अभी भी बिहार का इतिहास कहीं ना कहीं गौरवपूर्ण रहा है, ठीक है ना। तो चल देखिए, बंगाल से बंटवारे का कांग्रेस ने सबसे पहले प्रस्ताव लाया था कि बंगाल से बिहार अलग होना चाहिए, ठीक है ना। बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था। अभी हम मैप में आगे दिखा रहे हैं आप लोगों को कि पहले बिहार कितना बड़ा हुआ करता था। बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड सब मिलाकर एक ही राज्य हुआ करते थे, बिहार बहुत बड़ा। तो फाइनली क्या हुआ, 22 मार्च 1912 को बंगाल और बिहार का विभाजन हो गया, ठीक है ना। 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं, बिहार का जन्मदिन मनाते हैं 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष, ठीक है। 1912 में बिहार बंगाल से सेपरेट हुआ, यानी अलग राज्य बन गया 1912 में, ठीक है ना। कौन सा राज्य बना, 12वां राज्य। यानी उससे पहले मतलब भारत में 11 ही राज्य हुआ करते थे। प्रांत बोला जाता था उस समय, प्रांत, ठीक है, प्रोविंस बोला जाता था।
अंग्रेज लोग 11 भागों में बांटे थे। मध्य प्रांत हुआ करता था, उसके बाद में नॉर्थ प्रांत हुआ करता था, उसके बाद में बंगाल हुआ करता था, मद्रास हुआ करता था, बम्बे हुआ करता था, ऐसा ही करके पंजाब पटियाला हुआ करता था। ऐसा ही करके 11 राज्य थे। 12वां राज्य के रूप में 1912 में 12वां राज्य 1912 बिहार का गठन हुआ। ठीक है, कब? 22 मार्च को। फिर क्या हुआ कि 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ। जब बिहार बना था ना 1912 में, तो उड़ीसा के साथ ही बिहार बना था, यानी उड़ीसा उस समय बिहार में ही था। आज का उड़ीसा जो कि समुद्र तट से सीमा लगता था बिहार का उस समय भी। अब 1936 में क्या हुआ कि उड़ीसा अभी अलग हो गया बिहार से। अब क्या बचा? सिर्फ बिहार और झारखंड मिलकर बचा। यानी जब 1936 में उड़ीसा अलग हुआ तो उस समय क्या हुआ? बिहार और झारखंड एक साथ बचा। फिर क्या हुआ? फिर हल्ला होने लगा कि नहीं नहीं, हम लोग आदिवासी क्षेत्र हैं, हम लोग SC ST कम्युनिटी को बिहारी लोग मतलब जो बाकी उत्तरी बिहार के लोग हैं वो अधिकार। पहले क्या था? झारखंड और बिहार जो अभी वर्तमान बिहार है, इसको वर्तमान बिहार को उत्तरी बिहार और अभी झारखंड वाले आदिवासी क्षेत्र को जो आदिवासी लोग हुआ करते थे ना, वो बोलते थे कि नहीं, हम लोग का अधिकार कहाँ हो रहा है, हम लोग को अलग राज्य चाहिए, हम लोग आदिवासी हैं, हम लोग का सेपरेट चाहिए, बिरसा मुंडा का नारा, अलग राज्य चाहिए हम लोग का। ठीक है, तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग आदिवासी हैं, हम लोगों ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है, हम लोग का बिरसा मुंडा जो कि बहुत से नेता हुए हैं जो आज़ादी की लड़ाई में लड़े, हम लोग को अलग राज्य चाहिए। मांग जोर पकड़ते गया, कुछ साल 50 साल 40 साल के मांग ने अंततः 2000 में आज से 24 साल पहले, आज से लगभग 24 साल पहले बिहार का विभाजन हो गया झारखंड के रूप में। ठीक है, झारखंड के रूप में एक नया राज्य फिर से जन्म हुआ, जिसका 24 साल हुआ है अभी। अब बताइए 24 साल नहीं हुआ, फिर से एक नए राज्य मिथिला का नारा लगने लगा कि नहीं, मिथिला भी नया राज्य बनना चाहिए। अब बताइए, ठीक है, फिर नए राज्य का, यानी बिहार का इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है, कब कब क्या क्या हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसमें देखिए हम लोग का बिहार का मैप, यहाँ पे आखिर बिहार का कितना बार विभाजन हुआ अभी देखें हम लोग ने, बिहार कब कब बंटा है। देखिए उस समय का, ये कब का बिहार है, ध्यान दीजिएगा, कब का बिहार है ये 1912 का आसपास का बिहार है। ठीक है, इतना बड़ा हुआ करता था उस समय का बिहार। ठीक है, पश्चिम बंगाल के लेकर। अब क्या हुआ, ये वाला क्षेत्र, पहले तो ये वाला क्षेत्र अलग हुआ 1936 में, ये वाला उड़ीसा 1936 में अलग हो गया। ठीक है, 1936 में ये अलग हो गया। उसके बाद बच गया क्या? झारखंड। झारखंड हो गया 2000 में, 2000 ईस्वी में। ठीक है, कब? 15 नवंबर को अलग हो गया है। अब क्या है कि फिर इधर वाला क्षेत्र है बिहार वाला, इसके लिए अलग से मांग चल रहा है कि नहीं, ये मिथिला बनना चाहिए। अब बताइए ना, मिथिला बनाना क्या उचित होगा? क्या मिथिला बनना चाहिए? क्या मिथिला वालों का अधिकार है कि मिथिला राज्य बनना उचित है? क्या बिहार के भविष्य के लिए मिथिला राज्य सही साबित होगा? क्या मिथिला के विकास के लिए मिथिला राज्य का बनना सही होगा? क्या पूरे बिहार को एक साथ रहना चाहिए? आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या राबड़ी देवी ने सही बयान दिया है। अब हम लोग जानते हैं कि कौन से राज्य का गठन कब कब हुआ। ठीक है, यानी कब कब कौन सा राज्य बना है। क्या बिहार में ही पहली बार हुआ है कि बार बार बंटवारा हुआ है? बंगाल से लेकर उड़ीसा और झारखंड, अब क्या मिथिला। इसके पहले भी तो अनेक राज्यों ने विभाजन किया है, अनेक राज्यों में विभाजन हुआ है। देखिए क्या था, आंध्र प्रदेश क्या था? पहले मद्रास हुआ करता था। ये सब का सब क्या हुआ करता था? ये मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करता था। ठीक है ना, ये मद्रास। ठीक है, मद्रास। ये वाला क्षेत्र जो था ना, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुआ करता था। ये वाला क्षेत्र था, ये बंगाल प्रेसिडेंसी हुआ करता था। ये बंगाल, 3 प्रेसिडेंसी, बहुत बड़ा बड़ा प्रेसिडेंसी अंग्रेजों का था, 3 ठो। ठीक है, उस समय प्रोविंस या राज्य को प्रेसिडेंसी कहा जाता था, जो बहुत बड़ा। यह मद्रास। अब क्या हुआ कि मद्रास से एक अलग राज्य, मद्रास से मतलब जैसे ही आज़ादी मिला, आज़ादी के पहले से ही मांग चल रहा था, लेकिन जैसे ही आज़ादी मिला ना, तो आंध्र प्रदेश के भाषा के आधार पर राज्य बनाने का मांग चालू हो गया। यानी जो भी हम लोग तेलुगु भाषी लोग हैं, हम लोग का अलग राज्य बनना चाहिए आंध्र प्रदेश के रूप में। ठीक है, बहुत सारा आंदोलन हुआ, इतिहास आप लोग पढ़िएगा तो मालूम चलेगा। बहुत सारे नेता हुए जो भूख हड़ताल पर गए। भूख हड़ताल में एक बहुत बड़े नेता का मृत्यु भी हो गया, जिसके बाद सरकार को समिति गठन करना पड़ा, राज्य पुनर्गठन आयोग। उस समिति सिफारिश किया,
मतलब जांच किया कि सही में राज्य बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। तो अंततः क्या हुआ, देखिए जब दो भाइयों में झगड़ा एकदम चरम पर पहुंच जाए, अब लगे कि दोनों भाइयों में खून खराबा होने वाला है, लड़ाई झगड़ा होने वाला है, तो चुपचाप बंटवारा कर देना चाहिए। भाई तुम भी अच्छा से कमाओ खाओ, दोनों जो भी 3 भाई 4 भाई अच्छा से कमाओ खाओ, अच्छा से रहो। तो उस समय के नेताओं ने विभाजन करना ही अच्छा समझा, उचित समझा। स्थिति बहुत खराब, यानी देश टूटने का डर हो गया था। देखिए वो देश तुरंत अभी बंटवारा मतलब बना था, 565 रियासतों को मिलाकर पटेल जी ने मतलब एक बहुत बड़ा भारत देश बनाया था। भारत अगर पटेल जी नहीं होते, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत 500-600 देशों के टुकड़ों में टूटा होता। जैसे यूरोप में छोटे छोटे देश हैं ना आज उससे भी ज़्यादा देश भारत में होता। अभी फिलहाल भारत को एक माला के रूप में बनाया गया था, मोती को जोड़ जोड़ कर 500-600 मोतियों को, और तुरंत अगर टूट जाता फिर भाषा के आधार पर अलग देश। इसीलिए बोला गया अलग देश ना सही, एक अलग राज्य के रूप में आप लोग रहिए। तो 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ उसके बाद 60 में महाराष्ट्र बना। अब महाराष्ट्र आप लोग कहिएगा महाराष्ट्र बना, पहले बॉम्बे हुआ करता था। क्या हुआ करता था? बॉम्बे, गुजरात का महाराष्ट्र का क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र मिला के बॉम्बे हुआ करता था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो क्या हुआ कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में दिक्कत ये था कि इसमें मराठी और गुजराती भाषा बोलने वाले लोग थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी यहाँ से यहाँ तक था, तो इसमें गुजराती और मराठी बोलने वाले लोग थे। तो इधर वाले जो गुजराती बोलने वाले लोग थे, इनको मराठी से दिक्कत था कि इन लोगों को मराठी भाषा नहीं समझ में आता था। अब राज्य का भाषा क्या रखा जाए, मराठी रखा जाए तो गुजरातियों को दिक्कत, गुजराती रखा जाए तो मराठियों को दिक्कत। इसलिए कहा गया कि नहीं, अब महाराष्ट्र और गुजरात बनेगा। तो 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात बन गया, यानी 2 राज्यों को इधर उधर तोड़ मरोड़ के क्या किया गया, इधर वाले क्षेत्र को क्या किया जाए, गुजरात बना दिया गया। कच्छ और सौराष्ट्र को मिलाकर, ये कच्छ वाला इलाका है, सौराष्ट्र वाला इलाका है, इसको मिलाकर थोड़ा इधर से लेकर गुजरात बनाया गया 1960 में। 1960 में ही बना हम लोग का महाराष्ट्र, यानी दोनों एक ही बार बना, अलग अलग राज्य 1960 में, महाराष्ट्र और गुजरात। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद और भी राज्य बने। 1966 में पंजाब हरियाणा बताए हैं पहले ही आप लोगों को। पंजाबी भाषी और हरियाणवी भाषी लोगों को दिक्कत था, इसे मतलब जातीय आधार भी था वहाँ पे। इधर हरियाणा साइड में जाटों का संख्या ज़्यादा है, इधर पंजाब में सिखों की संख्या ज़्यादा है, इसके लेकर भी पंजाब हरियाणा मतलब अलग हो गया, 1966 में अलग हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ, छत्तीसगढ़ अलग हुआ मध्य प्रदेश से 2000 ईस्वी में। गोवा भी अलग राज्य बना, पूर्ण राज्य, पहले केंद्र शासित प्रदेश था। 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला गोवा को। 72 में देखिए, 72 में 2 राज्य, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, 3 राज्य बना 72 में। 75 में सिक्किम बना। 2000 ईस्वी में 3 राज्यों का गठन हुआ अलग अलग, बिहार से टूट के झारखंड बना, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, और उत्तर प्रदेश पहाड़ी राज्य जो थोड़ा सा उत्तरांचल वाला क्षेत्र है, उत्तराखंड बन गया। क्या बना? उत्तराखंड बन गया 2000 ईस्वी में, ठीक है। ऐसा ही भारत के राज्यों का समय से समय पर विभाजन हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो आंध्र प्रदेश पहले इतना बड़ा हुआ करता था, आंध्र प्रदेश पहले कितना बड़ा हुआ करता था, बहुत बड़ा हुआ करता था, इतना बड़ा आंध्र प्रदेश हुआ करता था। अब क्या हुआ कि इधर तेलंगाना राज्य का मांग अलग चल रहा था, तो 2014 में तेलंगाना राज्य बनाना पड़ा अलग, आंध्र प्रदेश से काटकर। हो सकता है कि बिहार से भी काटकर मिथिला राज्य बन जाए। तो आप लोगों का क्या राय है कि मिथिला बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि सही में बनना चाहिए ज़रूरी है या सही में नहीं बनना चाहिए ज़रूरी ना, मतलब अच्छा नहीं है विभाजन करना बिहार का बार बार। तो आप लोग का क्या राय है आप लोग बताइएगा, ठीक है ना।